Hello, dear students. There are two questions, very important questions of the third level, class 12th English. Before I read the questions and I explain to you, मैं क्वेश्चन और आंसर समझाने के पहले एक समरी बता देती हूँ थर्ड लेवल की, जिससे कि क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इस स्टोरी में जो थर्ड लेवल है, इसमें एक कैरेक्टर है चार्ली। चार्ली जो है वो मॉडर्न दुनिया में जो वरीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, वॉर है, फियर है, जो डर है, इन सब परेशानियों से दूर भाग जाना चाहता है। और वो चाहता है कि कोई ऐसी पीसफुल जगह में चले जाए जहाँ पर शांति हो, लड़ाई झगड़े ना हो। तो इसीलिए उसके मन में ये बाहर जाने का, पीसफुल एरिया में जाने का चलता रहता है। इसलिए उसका एक इमेजिनेशन होता है और वो इमेजिनेशन में थर्ड लेवल में चला जाता है। एक बार जब वो ऑफिस से लेट हो जाता है तो वो बस से ना जाते हुए सोचता है कि मैं ट्रेन से चले जाऊं। तो अब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। वहाँ पर सेकंड लेवल में चला जाता है और उसके आगे फिर वो थर्ड लेवल में भी चला जाता है। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सबवे में चला जाता है थर्ड लेवल में, जो कि एक सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है, रियल में थर्ड लेवल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। ये समरी के बाद में क्वेश्चन आंसर समझने में इजी होगा आप लोगों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपको लगता है थर्ड लेवल एक उसका बाहर जाने का, एस्केप होने का एक रास्ता है चार्ली के लिए? तो आंसर है यस, आई थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली। वह इस दुनियादारी से, इस इनसिक्योरिटीज़ वाली लाइफ से, टेंशन्स वाली, परेशानियों वाली लाइफ से बाहर जाना चाहता है। तो उसको कहा है एस्केप। सो आई थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली बिकॉज ही wanted to be away from all worries, war, fear and all insecurities. ही वॉन्टेड टू लीड अ पीसफुल लाइफ। वह चाहता है कि उसके पीसफुल लाइफ हो जाए। एज ही वॉज लिविंग इन गेल्सबर्ग, जैसे कि वो पहले पास्ट में गेल्सबर्ग में रहा करता था। गेल्सबर्ग वह जगह है जहाँ पर उसके दादाजी रहते थे पास्ट में। तो वो बड़ी शांत वाली जगह थी, उस समय कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। तो वही उसी स्थान पर वह जाना चाहता है पास्ट में। सो ही वॉन्टेड टू ट्रेवल इन पास्ट, इसलिए उसको पास्ट में जाना है। दस द थर्ड लेवल वॉज हिज इमेजिनेशन। यह थर्ड लेवल केवल एक इमेजिनेशन है उसका, और सही में कोई थर्ड लेवल वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? उसका एक फ्रेंड होता है जो कि साइकियाट्रिस्ट होता है, उसका नाम होता है सैम। तो सैम चार्ली को एक लेटर लिखता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लेटर से आप क्या समझते हैं? तो आंसर ये है कि सैम चार्ली को एक लेटर लिखता है। वह लेटर भी कोई रियल नहीं होता है, वो भी चार्ली की इमेजिनेशन ही होती है। वो जो लेटर होता है वो एक एनवलप होता है, फर्स्ट डे कवर होता है। उसके अंदर ब्लैंक लेटर रखा जाता है एक्चुअली में। बट जब ये चार्ली ओपन करता है उसको, तो उसमें एनवलप में उसको एक लेटर मिलता है जो कि सैम ने उसे लेटर लिखा है। तो इसलिए कहा है कि दिस इज़ नॉट रियलिटी, दिस इज ओनली द इमेजिनेशन। आंसर इज, सैम्स लेटर वॉज द रिजल्ट ऑफ चार्लीज थॉट्स। वह केवल एक उसके विचार है, एक इमेजिनेशन है। रियल में सैम कोई ऐसा लेटर नहीं लिखता है। We can understand the truth because the letter was enclosed in the oldest first day cover and was directed to his grandfather. वो लेटर के ऊपर जो एड्रेस था वो ग्रैंडफादर के लिए होता है। सच टाइप ऑफ फर्स्ट डे कवर यूजुअली कंटेन ब्लैंक पेपर एंड शुड नॉट बी ओपन। इस तरह का जो फर्स्ट डे कवर होता है, जो कि क्या एनवलप होता है, उसके अंदर ब्लैंक पेपर रखा जाता है और वो ओपन करने का नहीं होता है। बट दिस एनवलप कंटेंट अ लेटर बाय सैम फॉर चार्ली। लेकिन इस एनवलप में क्या होता है, एक लेटर होता है जो कि सैम द्वारा चार्ली को लिखा गया है। सैम रोड दैट ही वॉज
on third level and was inviting Charlie with his wife. सैम इस लेटर में लिखते हैं कि वह थर्ड लेवल पे पहुंच गया है और तुम भी इस थर्ड लेवल को ढूंढना बंद ना करो, तुम अपनी वाइफ को लेके इस थर्ड लेवल पर आ जाओ. दिस कन्फर्म्स दैट इट वॉज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन. इससे हमें ये पता लगता है कि केवल ये चार्ली का एक इमेजिनेशन है.